हे गाइस, हम भारत में एलोरा की गुफाओं में हैं और मैं आपको असली कारण बताऊंगा कि इसे प्राचीन मानव द्वारा छेनी और हथौड़े से क्यों नहीं बनाया गया था। यदि इन सभी संरचनाओं का निर्माण पहाड़ों से चट्टानों को निकालकर किया गया था, तो सभी हटाई गई चट्टानें कहाँ गईं? असली हैरान करने वाला तथ्य यह है कि अगर आप एलोरा की गुफाओं के आसपास खोज करते हैं, तो भी आपको चट्टानों का बड़ा ढेर नहीं मिलेगा। पुरातत्वविदों के अनुसार आप एलोरा में जो देख रहे हैं वह 34 विभिन्न संरचनाएं हैं, जो सभी पहाड़ों से चट्टानों को निकालकर बनाई गई हैं। यदि आप परिचित नहीं हैं, तो एलोरा में कोई प्राकृतिक गुफाएं नहीं हैं, बल्कि सभी पहाड़ों को कृत्रिम गुफाओं में बदल दिया गया था। आइए पारंपरिक इतिहास को ध्यान में रखें और देखें कि क्या यह समझ में आता है। यदि मनुष्य ने वास्तव में इन पहाड़ों को तराशा है, तो चट्टानों का मलबा कम से कम एक पूरे पहाड़ को बनाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। उदाहरण के लिए यह कैलाश मंदिर है और जो खाली जगह है वह मूल रूप से चट्टानों से बनी थी और उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। वास्तव में निकाली गई चट्टान की मात्रा अभी भी खड़ी चट्टान की मात्रा से अधिक है। 34 संरचनाओं में से कई में यह ऐसा मामला है जहां हटाए गए चट्टान की मात्रा उस चट्टान की मात्रा से अधिक है जिसे हम देख सकते हैं। इसका वास्तव में मतलब ये है कि अगर ये हटाई गई चट्टानें हमें मिल जाएं, तो हम एलोरा की गुफाओं से भी बड़ी संरचना का निर्माण कर सकते हैं। आधुनिक समय में आप एक छोटी परियोजना के लिए भी बचे हुए चट्टानों के विशाल ढेर देख सकते हैं। तो हम कितनी हटाई गई चट्टानों की बात कर रहे हैं? केवल कैलाशा मंदिर में पुरातत्वविदों का अनुमान है कि 4 लाख टन से अधिक चट्टानों को निकाला गया था और यह सिर्फ एक मंदिर से है। कल्पना कीजिए कि 34 मंदिरों से कितनी चट्टानें हटाई गई होंगी। यदि हम 34 की जगह 4 लाख को 20 से गुणा करके एक रूढ़िवादी अनुमान लगाते हैं, तो एलोरा गुफाओं से निकाली गई चट्टान की मात्रा आश्चर्यजनक रूप से 3 मिलियन घन मीटर है। तो इसकी कल्पना करें, यदि आप सभी बची हुई चट्टानों को लेते हैं, तो आप पूरे गीजा पिरामिड का निर्माण कर सकते हैं और आपके पास अभी भी 5 लाख घन मीटर चट्टानें शेष हैं। लेकिन एलोरा में हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं, कोई बची हुई चट्टान नहीं। यहाँ आप आधुनिक समय के निर्माण को देख सकते हैं, जहाँ वे सीढ़ियों और चट्टानों से बने अन्य ढांचों का निर्माण कर रहे हैं। निर्माण श्रमिकों ने मुझे बताया कि वे एलोरा की गुफाओं के चारों ओर चट्टानों की तलाश कर चुके हैं और वे वास्तव में 100 मील से अधिक दूर पहाड़ों से कटी हुई चट्टानें ला रहे हैं। तो वास्तव में यहाँ क्या हुआ था? यह सचमुच ऐसा है जैसे पूरा गीजा पिरामिड जादुई रूप से हवा में वाष्पित हो गया हो। पुरातत्वविद और इतिहासकार केवल इसलिए चकित हैं क्योंकि यह समझना असंभव है कि ये कैसे हो सकता है। कुछ वीडियोस पहले मैंने आपको दिखाया था कि कैसे इतिहासकार एलोरा में कैलाशा मंदिर के इंसानों के द्वारा निर्माण के बारे में पूरी तरह गलत थे। लेकिन इन सभी गुफाओं से मलबे का ना मिलना यह सवाल उठाता है कि क्या संरचनाओं का पूरा सेट इंसानों द्वारा ही बनाया गया था। हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की तकनीक इतनी बड़ी मात्रा में चट्टान को गायब कर देगी। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में देवताओं द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ हथियारों और उपकरणों का उल्लेख है, जो बिना किसी मलबे को छोड़े इस तरह की संरचनाएं बना सकते हैं। ये ग्रंथ इतिहास के सच्चे वृत्तांत हैं या नहीं, एक बात बहुत स्पष्ट है। एलोरा की गुफाओं को मानव ने छेनी और हथौड़ों से नहीं बनाया था। यह एक बहुत ही उन्नत सभ्यता के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें एक बहुत ही बेहतर तकनीक थी, चाहे वह पृथ्वी पर उत्पन्न हुई हो या कहीं और। शायद अगर हम एलोरा की गुफाओं के गुप्त भूमिगत शहर का पता लगाएं, तो हम इस तकनीक के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मुझे इस तरह की बहुत सारी दिलचस्प चीजें मिल रही हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा।